पद है ए, क्योंकि ये तो गुणे में रखा है तो ये पूरा एक पद हुआ कि नहीं हुआ। ये बीच में माइनस लगा है, ये भी तो एक पूरा पद हुआ कि नहीं हुआ, ये भी एक पूरा पद हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या कॉमन हो। देखो इसमें तो एक ए है, इसमें भी मिल जाएगा एक एक, इससे तो हमारे दो ठो ए मिल रहे हैं, लेकिन ये तो दो ए दे देगा लेकिन ये नहीं दे पाएगा, इसलिए दोनों जो दे पाए वही हम लेंगे। समानता का भाव रखना है हमें इनको करने में। ठीक है, इसमें एक ए मिल जाएगा, ये बी दे सकता है लेकिन इसके पास बी है ही नहीं तो क्या देगा, नहीं। ठीक है, हाँ ये कोष्टक के अंदर एक माइनस का एक से दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो ले लो भाई, काय को संकोच है। ठीक है, इसने एक ए दे दिया, एक एक बचा, इसने बी तो दिया ही नहीं है। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, ए भी दे दिया और ये भी दे दिया, मात्र एक बचा है, यही आपका गुणनखंड। जैसे आप पांचवें में चलते हैं, 3 पद हैं तो देखो इसमें 5 है, इससे भी 10 से भी हमको 5 मिल जाएगा, 20 से भी 5 मिल जाएगा। तो पहले 5 कॉमन लेते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की पावर में 3 है, यानी कि x प्लस वाई 3 बार लिखा है। x प्लस वाई की पावर में 2 है, यानी कि x प्लस वाई आपका 2 बार लिखा है। यहाँ पर x प्लस वाई की पावर में 1 है यानी कि ये आपका 1 बार लिखा है। ये तो 2 दे सकता है, ये 3 दे सकता है, लेकिन ये 1 दे सकता है, यानी कि ये बेचारा नहीं दे सकता है इनके बराबर। तो हमको देखना है कि सबसे हमें बराबर बराबर ही लेना है, इसलिए हमें x प्लस वाई की पावर में 1 ही तीनों से कॉमन हो सकता है। तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर 5 तो खत्म हो गया था, यहाँ पर बचा x प्लस वाई की पावर में 2 बच गया, इससे 5 चला गया तो मात्र 2 बस बचेगा। इधर क्या बचा, 1 x प्लस वाई अभी भी बच रहा है। इधर क्या बचा, 5 चला गया तो 4 बचा, क्योंकि 5 को 20। ठीक है, और इधर कुछ नहीं बचा, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब यदि हम इसकी ओर चले तो आप इसको स्वयं कीजिएगा और कमेंट में 100% इसको बताना है। जिसमें से अब हम इसमें देखते हैं, अगर हम इसको ऐसे कॉमन लें तो ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा विस्तार कर दें, √3 को ऐसे ही रख देते हैं प्लस में। देखो √3 से √9 से आपका 3 निकल आएगा बाहर। ठीक है, बी रख दें प्लस का, √6 को हम √3 गुणे में √2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा होगा दोनों का तो फिर से √3 ही आएगा, √6 ही आएगा, क्योंकि अंडर के अंदर की संख्या सेम नहीं तो अंडर हटेगा नहीं, पुनः वही √6 आ जाएगा, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देखो इससे तो 3 बाहर निकला है, अब देखिए √3 और इसको हम 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि √3 गुणे √3 का गुणा कराएंगे तो पुनः फिर से 3 आ जाएगा, लिख सकते हैं हम। ठीक है, और b है प्लस में क्या है, √3 गुणे √2 है। ठीक है, इससे √3 इससे √3 इससे √3 कॉमन ले सकते हैं, और हमारा कुछ कॉमन नहीं हो रहा, यानी कि इधर a बचा और इधर एक √3 और b बचा, और इधर क्या बचा, √2 ही बचा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा, लेकिन भूलना नहीं, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में बिल्कुल 100% बताना है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चनों को आप अब दोबारा कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए गए हैं, आप उनको 100% करना और कमेंट में उनका उत्तर जरूर ही बताना है कि आपका कितना आया, जिससे आपकी योग्यता तथा आपको ये हमें मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में कितना आया है। प्यारे बच्चों चलते हैं आगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, गणित गुरुकुल 121। और प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बिल्कुल बताना है उन क्वेश्चनों का आंसर। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ और एक नए तरीके से और नए अंदाज से। जब तक के लिए प्यारे बच्चों सभी लोगों के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।